हाय स्टूडेंट, आइए हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जो है एक्सरसाइज 7.4 का 1 से लेके 11 तक सवाल देख चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो देखिए, आपको मिल जाएगा। 12 से इसमें हम दे रहे हैं। देखिए 12 में जो है इसको यदि हम सॉल्व करें, देखिए 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको थोड़ा देखिए। हमको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है इसको, तो 7 आप रहने दीजिए, माइनस इधर कॉमन ले लीजिए, क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी के रूप में लिखिए तो आपको पता है क्लास 10 में ही देखे इसका आधा बी होता है। बी के रूप में यहाँ 3 आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हमको चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 9 प्लस में लाए हैं तो 9 माइनस के रूप में भी लाएंगे। आप समझिए इस बात को। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। ये -9 एक्स्ट्रा में आया, -9 ये माइनस माइनस प्लस बना देगा। और इसको यदि आप इधर 7 के साथ लाइए तो 9, देखिए ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी +9 बाहर आने के बाद 7 9 आपका 16 हो जाएगा। ये 16 माइनस ये जो बचा ये आपका क्या बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी बोलने का मतलब इंटीग्रेशन ये बन चुका है आपका 1 बाय अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको भी हम t के फॉर्म में ले आते हैं। मान लेते हैं लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू t मान लिए, तो ये क्या बन गया आपका dx इज इक्वल टू dt। तो इसको t के फॉर्म में यदि आप चेंज करते हैं, ये बन जाता है 1 बाय अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर dt। चलिए ठीक है, ये फॉर्मेट आ चुका है मेरा। फॉर्मूला आपको याद होगा, इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट, यदि आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मेट मिलता है तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है साइन इनवर्स x बाय a प्लस सी, ये आपको पता होगा। और जब हम यहाँ पर इसको अप्लाई करें तो आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x जगह t है और a की जगह 4 है, t/4 प्लस सी, ये आ गया। और t का वैल्यू रख दीजिए, फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया साइन इनवर्स t का वैल्यू क्या है आपको, t आप लेट किए हैं x प्लस 3 बाय 4 प्लस सी, और ये इस सवाल का आंसर होगा। चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ये सवाल नंबर 12 था, अब सवाल नंबर 13 लाते हैं। सभी लोग आराम आराम से बनाना सीखिए और प्रैक्टिस लास्ट टाइम है, सभी लोग प्रैक्टिस लगातार कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यदि आपका एनसीईआरटी अच्छी तरह से कवर है तो अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल हम ले रहे हैं 13 नंबर का। 13 नंबर में है इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx, ये बना हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब आप आगे बढ़ाइएगा तो सबसे पहले इसको फैक्टर से एक्सप्रेशन के रूप में बदलिए, चेंज करिएगा। आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, इतनी बात तो कर पाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, तो डायरेक्ट हम लिखें माइनस 3x और ये हो गया प्लस 3। ठीक है, अब आगे देखा जाए, इसको आगे बढ़ाइए। ये इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है dx के रूप में, इसका इंटीग्रेशन। तो 1 मिनट आप इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। हम इंटीग्रेशन लेके ही चलते हैं 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर और 2ab यदि बनाते हैं आप तो ध्यान दीजिए माइनस 3x प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, इसका आधा होता है
तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 लाएंगे हम लोग प्लस में, माइनस में भी 9/4 आया और यहाँ बच गया +3। इसको रूट में रखिए, ये बन गया dx। अब आगे बढ़ाइए, देखिए इसको इंटीग्रेशन 1/√। इसको देखिए क्या लग रहा है, यहाँ से यहाँ जो है ये आपका बन गया x - 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस टर्म को देखिए 4 एलसीएम आप लेते हैं, यानी अलग रख करके बता देते हैं जिसका थोड़ा मैथ वीक है, +3। देखिए 4 एलसीएम लेते हैं हम तो -9 + 12, तो ये आ गया 3/4। 3/4 आ गया, 3/4 आया हुआ है आपको प्लस में, तो यहाँ प्लस आप रखिएगा 3/4, और 3/4 को यदि स्क्वायर बनाए तो √3/2 का होल स्क्वायर बनेगा। चलिए ठीक है, ये फॉर्मेट आ चुका है। अब ध्यान से देखिए इसको, ये पहले इसको भी आप टी के रूप में बदल लीजिए। मान लीजिए लेट x - 3/2 इज इक्वल टू, यदि t मानते हैं तो dx बराबर आपको मिल जाता है dt। t का फॉर्मेट जब इसमें सेट करते हैं तो इंटीग्रेशन 1/√, ये हो जाएगा t² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया dx। इसका, इस फॉर्मेट का आपको रिजल्ट याद है, इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। आपको याद है? आइए अप्लाई कर देते हैं इसको। इसको अप्लाई करिएगा तो यहां बन जाएगा log, देखिए x की जगह t है और a की जगह √3/2 है, तो ये बन गया आपका log t प्लस √t² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस c। अब यहाँ वैल्यू यदि आप पुट कर दीजिए, log t का वैल्यू क्या है, t अभी आप माने हैं, ये हो गया है x - 3/2 प्लस रूट अंदर, थोड़ा देखिए यहाँ पर सभी लोग ध्यान से, t² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यही टर्म आपका ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, तो फाइनल आपको यही मिल जाता है यहाँ पर x² - 3x प्लस 3 और प्लस c। ये इस सवाल का आंसर है। चलिए नोट करिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं 14 नंबर। देखिए नंबर में है इंटीग्रेशन 1/√8 प्लस 3x माइनस x² dx, ये सवाल है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले आप फॉर्मेट बनाइएगा, 8 प्लस 3x माइनस x² को कैसे लिखिएगा, 8 अलग रखिए, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम लोग, ये बनता है x² माइनस 3x। अच्छा, इसमें फिर से आपका 3x आया हुआ है, तो मतलब b क्या लाइएगा, b 3/2 बनेगा, तो प्लस 3/2 का स्क्वायर 9/4 इसमें भी आएगा, प्लस माइनस 9/4 हमको करना पड़ेगा। तो ध्यान से यहाँ देखा जाए, ये तो अंदर वाला फॉर्मेट रह गया, माइनस माइनस प्लस 9/4 बाहर आ गया, तो बाहर आपको मिल चुका है 8 प्लस 9/4। 4 आप एलसीएम लीजिएगा, 32 प्लस 9, ये बन जाएगा 41/4। तो बाहर आपका बन गया 41/4 माइनस ये बन गया है x - 3/2 का होल स्क्वायर।
इसको आप लिख सकते हैं √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये बन गया है। इस टर्म को हम इस रूप में ले आए जो फॉर्मेट हमको चाहिए था। तो अब इंटीग्रेशन को देखिए कैसा दिख रहा है। 1/√, ये दिख रहा है √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया dx। आप इसको t के फॉर्म में बदल लीजिए। तो मान लेते हैं लेट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू t मान लिए, तो आपको मिल गया यहाँ से dx इज इक्वल टू dt। बहुत आराम से हम चल रहे हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/ इसको यदि आप लिखते हैं, देखिए √41/2 का होल स्क्वायर माइनस t² dt, ये बन गया। ये इसका फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है। फॉर्मूला यदि आप देखिए तो इंटीग्रेशन 1/√, अंदर इधर a है, a² माइनस x² dx, और ये फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मेट होता है। यहाँ वैल्यू पुट करिए तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स x हो गया आपको t बाय a हो जाएगा √41/2, और ये हो जाएगा प्लस c। t का वैल्यू रख दीजिए, फाइनल आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स t का वैल्यू x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 बाय √41/2 प्लस c। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए आप लोग, फाइनल आंसर हम लोग लिखने वाले हैं। यदि हम लिखें इसको साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए 2 एलसीएम लेते हैं यहाँ से, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 2x माइनस 3। देखिए सही रूप से आप लोग, इतनी बात तो आता होगा। 2x माइनस 3 बाय √41, और ये हो गया प्लस c। ये फाइनल आंसर हो गया आपको 14 नंबर सवाल का। चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल में। आइए 15 नंबर सवाल हम लोग लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/√x माइनस a इंटू x माइनस b, और ये बन गया है dx। चलिए इसको लेके चलते हैं हम लोग। पहले इस टर्म को आप परफेक्ट स्क्वायर में बनने का प्रयास करिए। आपको टर्म है x माइनस a इंटू x माइनस बी। सभी लोग वो आराम से देखिएगा। देखिए इसको पहले एक्सप्रेशन में बदलिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा x²। उसके बाद देखिए माइनस a का x साथ मल्टीप्लाई, माइनस b का x साथ मल्टीप्लाई। यदि माइनस हम बाहर ले लें तो ये आपको टर्म इस तरह से बन जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स। बेसिक नॉलेज इतना सबको होगा, प्लस ab। ठीक है, अब देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर हम बनाते हैं, तो ये बनेगा आपका x² माइनस a प्लस बी एक्स, और b जो होता है इसका आधा हाफ होता है, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 4 ऐड किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 4 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, लास्ट में यहाँ बचा प्लस ab। ठीक है, ये तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। ये टर्म ये बन चुका है। इधर वाले टर्म में एक बार देखिए जरा, माइनस कॉमन ले लीजिए आप, 4 एलसीएम लीजिए, तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। और थोड़ा सा यदि अलजेब्रा आपको मालूम हो, x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर
और यदि आपको अलजेब्रा मालूम हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab जो होता है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और बाय 2 यदि इसको बना दें तो आप कंप्लीट इस टर्म का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसका वैल्यू आप यहाँ एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन में पुट करिए तो आपको मिल गया फाइनल 1 बाय अंडर रूट x माइनस a प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर और ये बन गया dx। अब इसको यदि हम t मान लेते हैं, लेट x माइनस a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू t मान लेते हैं तो dx बराबर मेरे पास dt आ जाता है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर dx, ये बन गया। इसको देख के आपको क्या लग रहा है, इसके ऊपर रूट है, इसके ऊपर रूट है, रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मेट किस फॉर्मूला का है, आप एक बार यदि हम लिखें इधर फॉर्मूला आपके रिवीजन के लिए तो 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx ये फॉर्मेट है। ये आपको लॉग में आ जाता है, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ये होता है। तो आप यहाँ पर वैल्यू रखिए और फाइनल आंसर पहले बोलिए। यहाँ से लॉग क्या बन जाएगा, x जगह t है, t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब लास्ट आप t का वैल्यू रख दीजिए, आपका सवाल बन चुका है। लॉग t का वैल्यू है x माइनस a प्लस बी बाई 2, ये यहाँ आ गया है प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर यदि t का वैल्यू रखते हैं तो यही एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। इसका मिलने का मतलब ये आप बैठ जाते जाइए, फाइनल आपको ये मिल रहा है, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास है। यानी आप इसको फैक्टर में तोड़ के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और ये हो गया प्लस सी, ये इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। सभी लोग बेटर रूप से देख लीजिए 15। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, 16 नंबर सवाल ले रहे हैं। देखिए आपको जितना हमको टाइम मिल पाएगा, हम लगभग आज वैसे यहाँ इलेक्शन था तो आज दिन में हमको टाइम मिला, सो हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दिन में जो है। ऐसे ऑफलाइन क्लास के कारण टाइम नहीं मिल पाता है। चलिए इंटीग्रेशन ये बना है 4x प्लस 1 बाय अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx और ये आपका सवाल है। आइए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 16 नंबर का ये सवाल है। आप जरा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर फॉर्मेट बनाने के लिए ऊपर कांस्टेंट का एक्सप्रेशन नहीं है, तो आप इसको सबसे पहले इस रूप में लाइए कि आप देखने का प्रयास करिए कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए। और यहाँ पर जो है शायद आ भी रहा है 4x प्लस 1 सीधा आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो है। तो ज्यादा कुछ हमको लगता है परेशानी इसमें करने का जरूरत भी नहीं है, एक्सप्रेशन सीधा ही मिल रहा है। आप मान लीजिए लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को यदि हम लोग t मान लेते हैं तो ये आप देखिए 4x प्लस 1 dx जो है ये आपका dt बन जाएगा। और इसको पुट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन ये 1 बाय रूट टी dt बन गया। और इसका इंटीग्रेशन आप अच्छी तरह से जानते हैं सॉल्व करने के लिए,
रूट टी का मतलब टी पर पावर -1/2, 1/√t का मतलब -1/2 +1 करिएगा, यानी कि हम रफ में करके यदि किसी को बताएं टी पर पावर -1/2 dt, आप ये करिएगा टी पर पावर -1/2 +1 बाय -1/2 +1। आप समझ रहे हैं, ये टी पर पावर बन गया 1/2 और ये हो गया 1/2, ये ऊपर जाके यानी कि आपको बन जाएगा 2√t + c। इसका आंसर हो गया 2√t का वैल्यू रख दीजिए, ये बन गया x² + x -3 + c। ये बहुत आसान सवाल था।